जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 10 जून 2022 करंट अफेयर्स। 10 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 जून को। प्रश्न नंबर दूसरा, तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने समझौता? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न नंबर तीसरा, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये चीन ने जारी किया है। किसने जारी किया है? चीन ने जारी किया है। और ये चीन ने जारी किया तो चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। ये जो भू वैज्ञानिक मानचित्र है ये सबसे पहले किसने जारी किया था? तो अमेरिका ने जारी किया था। किसने जारी किया था? अमेरिका ने। और कब जारी किया था? तो ये 2020 में जारी किया था। कब किया था? 2020 में। अमेरिका से अच्छा चाइना का जियोलॉजिकल मैप अच्छा है, जिसमें विस्तार से सारी चीज़ें दर्शाई गई है। और अमेरिका ने जो लॉन्च किया था उसमें कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ नहीं है। प्रश्न नंबर चौथा, इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसने किया है? एक्सिस बैंक और इंडियन ऑयल ने। किसने किया है? एक्सिस बैंक और इंडियन ऑयल ने। अब ये एक्सिस बैंक और इंडियन ऑयल ने, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। प्रश्न नंबर पांचवा, संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता देगा? तो ये 48 मिलियन डॉलर की। कितनी सहायता देगा? 48 मिलियन डॉलर की। प्रश्न नंबर छठा, नासा ने कौन सा नया मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये दाविंस। कौन सा? दाविंस। इसका पूरा नाम, ये इसका फुल फॉर्म क्या है? डेव एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। क्या है? डेव एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। यह शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। यह शुक्र का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। अब ये नासा ने इसकी घोषणा की है। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और नासा का इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। प्रश्न नंबर सातवां, किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो ये कॉइन स्विच कुबेर ने। किसने किया है? कॉइन स्विच कुबेर ने लॉन्च किया है। कॉइन स्विच कुबेर 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था।
कब लॉन्च किया गया था? 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर सिंह। प्रश्न नंबर 8वां, इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और दूसरे नंबर पे कौन है? लियोनल मेसी। दूसरे नंबर पे कौन है? लियोनल मेसी। और तीसरे नंबर पे कौन है? विराट कोहली। तीसरे नंबर पे कौन है? विराट कोहली। अब ये इंस्टाग्राम के इसमें है, तो इंस्टाग्राम के इस लॉन्च कब हुआ था? इंस्टाग्राम 2010 में। इंस्टाग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2010 में। और ये किसकी कंपनी का है? तो मेटा कंपनी का है। इंस्टाग्राम किसकी कंपनी का है? मेटा कंपनी। प्रश्न नंबर 9वां, किसे IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्ण श्रीनिवासन। किसको किया गया है? कृष्ण श्रीनिवासन को किया गया है। ये अब IMF, इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 को। प्रश्न नंबर 10वां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के लिए पदाधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये 62 वर्ष है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के लिए अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 62 वर्ष है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये 2020 में इस पद का गठन किया गया था। इस पद का गठन कब किया गया था? 2020 में। और इसके प्रथम कौन बने थे CDS? तो प्रथम विपिन रावत बने थे। कौन बने थे? विपिन रावत बने थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जो ये CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह तीनों सेनाओं का 3 स्टार 4 स्टार सैनिक CDS के पात्र होंगे। मतलब तीनों सेनाओं के 3 स्टार 4 स्टार कोई भी अगर रिटायर होता है तो उसे CDS के पद के लिए वो पात्र हो जाता है। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस पद का निर्माण किया था। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए CDS पद का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 11वां, कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये रोड्रिगो चाउस। कौन बने हैं कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति? रोड्रिगो चाउस। अब ये कोस्टारिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो कोस्टारिका की राजधानी क्या है? सान जोस। कोस्टारिका की राजधानी क्या है? सान जोस। और कोस्टारिका की मुद्रा क्या है? कोस्टारिकन कोलोन। क्या है? कोस्टारिकन कोलोन। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन है? तो ये जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। कौन है? जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर 3, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये विदिशा जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? विदिशा जिले में। प्रश्न नंबर 4, महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये धुबेला में। कहाँ पे स्थित है? धुबेला में। प्रश्न नंबर 5, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया
था? तो ये बैजनाथ महादेव मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण किया गया था? बैजनाथ महादेव मंदिर। प्रश्न नंबर 6, 2014 में किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था? तो ये जैन समुदाय को। किस समुदाय को? जैन समुदाय को। प्रश्न नंबर 7, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक। प्रश्न नंबर 8, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो ये संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। कौन करवाता है? संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। प्रश्न नंबर 9, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत होते हैं। किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 343 के तहत होते हैं। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान में से अंतरिक्ष में गई थी? तो ये कोलंबिया में। क्या नाम था अंतरिक्ष यान का? कोलंबिया। प्रश्न नंबर 2, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए हैं? तो ये शंकराचार्य ने। किसने स्थापित किए हैं? शंकराचार्य ने। प्रश्न नंबर 3, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को। किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 2, राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।